हम बात करेंगे सेक्रेटेरिएट्स की। सेक्रेटेरिएट्स के लिए ये ट्रांजिट फोर्थ हाउस में हो रही है। फोर्थ हाउस आपके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपके डोमेस्टिक हाउस को कहलाता है, मतलब डोमेस्टिक हालात के बारे में बताता है। इसके अलावा ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी बताता है। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में हैं तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन इस हाउस से पता चलती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न ट्रांजिट का। तो सैटर्न ट्रांजिट से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी सोलर इक्लिप्स, उस पे बहुत मुझे सराहा है। एंड आई होप कि मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा, और आने वाले दिनों में जो भी मेजर ट्रांजिट्स होंगी या मेजर इवेंट्स होने वाले होंगे, उनके ऊपर वीडियो आपको एटलीस्ट वीकली बेसिस पे दिया करूंगा। तो इसलिए प्लीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा है कि आज हमारा टॉपिक जो है सैटर्न ट्रांजिट का है, तो मैं थोड़ा सा सैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेगा सैटर्न ट्रांजिट का, उसके बारे में डिस्कस करूँ। लेकिन इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सैटर्न है वो मेहनत का कारक है, मतलब वो आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप मेहनत से भागते हैं तो ये चाहे आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रही हो या आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रही हो, ये आपको बहुत तंग करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इस ट्रांजिट से पहले अपने आप के ऊपर गौर करें। क्या आप मेहनत करते हैं, या आप कोई ऐसा काम तो नहीं करते या शॉर्टकट तो नहीं अपनाते जिससे आपको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़े। एक बात और है, ये ट्रांजिट या आने वाले दिनों में जितनी भी ट्रांजिट होने वाली है, ये तब एप्लीकेबल होंगी जब इनकी दशा या ये ट्रांजिट आपके कोई सेंसिटिव हॉरोस्कोप के पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा हो, तब ये एप्लीकेबल है। वरना ये एक रेगुलर ट्रांजिट ही कहलाती है। इससे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कयामत नहीं आने वाली जो लोग डराते हैं और लोग बोलते हैं कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो पुराने इवेंट्स हुए थे सैटर्न की ट्रांजिट में, पाइसेस के वक्त 1930s में हुआ था, फिर 60s में हुआ, फिर 1990 में हुआ। तो उनसे एक चीज तो बहुत ही वाज़ेह है कि इन टाइम में जब भी सैटर्न ट्रांजिट हुआ और इक्लिप्स लगे, तो दुनिया में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, और एक नई दौर का आगाज हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में ये चीजें आपके सामने होंगी। मैं नॉर्मली नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मोटिवेट करूँ, एंड दैट्स माय ड्यूटी। इसके बाद हम ट्रांजिट के ऊपर आएंगे। थोड़ी सी बात मैं सैटर्न की पाइसेस में आने की ऊपर करूंगा कि सैटर्न पाइसेस में जब ट्रांजिट करेगा तो मेजर इफेक्ट इस दफा ये होने वाला है कि पाइसेस एज अ वाटरी साइन, तो पानी से रिलेटेड आपको दुनिया में इश्यूज दिखने वाले हैं। पानी में जंगे भी हो सकती हैं, पानी के अंदर वायरस आ सकते हैं, पानी की कहीं कहीं पे बहुत बंदिश हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, और कहीं कहीं पे पानी की वजह से वॉर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस दफा जो मेन इश्यू होने वाला है ना, वो पानी से रिलेटेड होने वाला है। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा दो चार पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। सैटर्न जब पाइसेस में लास्ट टाइम आया था 1990s में, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो एक टनल का इशू चल रहा था फ्रांस और आई थिंक यूके का, ऐसे ही कुछ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो वो टनल ओपन हुआ था, जिसकी वजह से यूं समझे कि ये एक अच्छा इवेंट हुआ था यूरोप की कंट्रीज में। लेकिन इसके अलावा बोस्निया वगैरह में बहुत कत्लेआम हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद पड़ता है कि मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे।
तो ये थी 94-96 की मेजर इवेंट। इसके अलावा 1960 की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई थी, जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था, कत्ले गारत हुई थी। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी लोगों ने जो है इक्विलिटी की बात करना शुरू कर दी थी। और मेरे ख्याल से अगर आप बैक और जाएं तो 1930s में जब ये इक्लिप्स के साथ पाइसेस में जब ये सैटर्न ट्रांजिट किया था, तो हिटलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं सैटर्न ट्रांजिट के पाइसेस में। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे ही कुछ हालात बनने वाले हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा कि अगर दुनिया में एक और तरह का कोरोना के बाद तब्दीली आई है तो इसी तरह से रिलेटेड कोई और नई तब्दीली आ जाए। मेरे ख्याल से सैटर्न के ऊपर काफी बात हो गई है और आप लोग डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से जानना चाह रहे होंगे कि हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेंगे। तो अब बात करेंगे सेक्रेटेरियस की। सेक्रेटेरियस के लिए ये ट्रांजिट 4th हाउस में हो रही है। 4th हाउस आपके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपके डोमेस्टिक हाउस को कहलाता है, मतलब डोमेस्टिक हालात के बारे में बताता है। इसके अलावा ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी बताता है। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में हैं तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन इस हाउस से पता चलती है। इसके अलावा घर बनाना या गाड़ी बनाना, ये सब कुछ 4th हाउस से देखा जाता है। लेकिन इधर अगर 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो ये इसका मतलब ये है आप ढैया में है, मतलब 2.5 साल ये आपके थोड़े डिफिकल्ट गुजरेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है अगर आपका मून साइन भी सेक्रेटेरियस है तो। इसके अलावा ये 4th हाउस से ये इस्पेक्ट देगा 6th हाउस को। 6th हाउस की ट्रांजिट या 6th हाउस पे इस्पेक्ट करना इज नॉट बैड। और 4th हाउस से ये 7th एस्पेक्ट देगा 10th हाउस को। 10th हाउस में इसका मतलब ये है कि ये आपको काम से रिलेटेड चैलेंजेस क्रिएट करेगा और आपके ऊपर काम का लोड आने वाला है, तो आप रेडी रहें। और इसकी जो 10th एस्पेक्ट होगी वो आपके 1st हाउस पे होगी। इसका मतलब आपको मजीद संजीदा करेगा, मजीद आपको बिल्डअप करेगा कि आप आने वाले चैलेंजेस से मुकाबला करें। तो सेक्रेटेरियस के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, बशर्ते ये है कि आप इसको मेहनत से गुजारें। जो सैटर्न मेहनत मांगता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से ये टाइम इजीली निकल जाएगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में भी चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।